नमस्कार, मैं हूं सिमरन कौर। जी न्यूज के मुंबई एडिशन में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी मामले में फिल्मकार शेखर कपूर ने मुंबई पुलिस को क्या नई जानकारी दी। दिखाएंगे प्रवासी मजदूरों को कार और फ्लाइट से वापस मुंबई बुलाने के पीछे क्या है कारोबारियों की मजबूरी, और याद करेंगे फिल्म शोले के सूरमा भोपाली को जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अगले 15 मिनट हमारे साथ बने रहिए। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी मामले में आज फिल्मकार शेखर कपूर ने अपना बयान मुंबई पुलिस को भेज दिया है। उन्होंने अपना बयान उत्तराखंड से ईमेल के जरिए भेजा है। सवाल यह है, शेखर कपूर के बयान के बाद सुशांत सिंह की खुदकुशी मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस को अब क्या नए सुराग हाथ लगे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 25 दिन बीत जाने के बावजूद मुंबई पुलिस अब तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। सुशांत के लाखों फैंस ने मुहिम छेड़कर सीबीआई जांच की मांग और भी तेज कर दी है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सूत्रों की अगर माने तो फिल्म निर्देशक शेखर कपूर ने मुंबई पुलिस को ईमेल के जरिए अपना बयान भेजा है। शेखर कपूर का कहना है कि वो इस वक्त उत्तराखंड में हैं और मुंबई आकर के अपना बयान दर्ज नहीं करा सकते, इसलिए उन्होंने ईमेल भेजा है। लेकिन मुंबई पुलिस का कहना है कि इसके बावजूद उन्हें एक बार कम से कम पुलिस के सामने आकर के अपना बयान दर्ज करवाना पड़ेगा। सूत्रों की अगर माने तो फिल्म निर्देशक शेखर कपूर ने मुंबई पुलिस को ईमेल के जरिए अपना बयान भेजा है। शेखर कपूर ने भी अपने इस ईमेल के जरिए सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेशन के लिए कुछ प्रोडक्शन हाउस, उनके मालिक और कलाकारों को जिम्मेदार ठहराया है। शेखर कपूर इस वक्त उत्तराखंड में हैं और यही वजह है उन्होंने ईमेल के जरिए अपना बयान मुंबई पुलिस को भेजा है। लेकिन मुंबई पुलिस का कहना है कि शेखर कपूर को कम से कम एक बार पुलिस के सामने आकर अपना बयान दर्ज करवाना पड़ सकता है। अब तक इस मामले में कुल 34 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। इससे पहले फिल्म अभिनेत्री संजना सांघी और फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली अपने बयान में कई खुलासे कर चुके हैं। इसके अलावा अब तक की जांच में कुछ फिल्म समीक्षक भी जांच के दायरे में हैं। अच्छी से अच्छी जो फिल्में होती है लेकिन उनका बजट कम है तो उनको रेटिंग नहीं मिल पाती। लेकिन कुछ फिल्में जिनकी कंटेंट में कुछ नहीं है लेकिन उनके पास काफी बिग बजट फिल्में हैं, बड़े प्रोडक्शन हाउस की है, तो उनको रेटिंग भी बहुत बढ़िया मिल जाती है। सब अपनी अपनी पसंद के जो चलाते रहते हैं कार्यक्रम, वो अपनी अपनी पसंद की जितना बड़ा पैकेट उतनी बड़ी रेटिंग दी जाती है। देश के बाकी हिस्सों की तरह महाराष्ट्र में भी अनलॉक 2 में काम धंधे खुलने शुरू हो चुके हैं, लेकिन मजदूरों की कमी की वजह से कारोबारियों को सीधा नुकसान हो रहा है। ऐसे में अब प्रवासी मजदूरों की वापसी फ्लाइट और कार से हो रही है। ये वही मजदूर हैं जो मार्च और अप्रैल के महीने में साइकिल या पैदल ही अपने परिवार के साथ गाँव चले गए थे। ये तस्वीरें करीब 3.5 महीने पुरानी हैं, जब लॉकडाउन में काम धंधे सब बंद हो गए थे और प्रवासी मजदूरों को अपने अपने गांव लौटने में काफी परेशानी उठानी पड़ी। लेकिन महाराष्ट्र में अब उद्योग धंधे खुल गए हैं तो मजदूरों की मांग भी बढ़ रही है। ऐसे में प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए कारोबारी फ्लाइट और कार का किराए के साथ साथ कई सुविधाएं देने को तैयार है। सेफ्टी के लिए हम लोग एग्री है, सब बढ़िया से सेफ्टी कोरोना को लेकर के हम लोग अपना सुरक्षित खुद करेंगे। सब साथ में सर डिस्टेंस बना करके बढ़िया से काम करेंगे। महाराष्ट्र से करीब 15 लाख मजदूर लॉकडाउन में अपने प्रदेशों में चले गए थे। इनमें से करीब 3,65,000 मजदूरों की वापसी हो चुकी है। लॉकडाउन की वजह से कारोबारियों को काफी नुकसान हुआ है, इसलिए अब वो मजदूरों को तमाम सुविधाएं देकर जल्द से जल्द बुलाना चाहते हैं। तो हमने ऑलरेडी अलग से लेबर कैंप्स वगैरह बना के रखी हुई है उनके लिए। हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स पूरी तैयारी मेहनत कर रहे हैं उनके ट्रेन्स में उन्हें लाने के लिए, जो उन्हें टिकट्स प्रोवाइड करनी है और उनके आने के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी अवेलेबल सुविधा है उसमें से क्या हेल्प करनी है, वो हमारी पूरी कॉन्ट्रैक्टिंग टीम उनको पूरा सपोर्ट कर रही है। मुंबई से बाहर रहने वाले श्रमिकों को बुलाकर फिर से काम शुरू करने के लिए कई कंपनियां अलग अलग कवायदे कर रही हैं। इसके साथ ही श्रम आयुक्त और डिजास्टर मैनेजमेंट ने उन श्रमिकों को कहीं कोई तकलीफ ना हो, कोविड के दौरान वो पूरी तरह से सुरक्षित रहें, इसके उपाय भी करने के लिए कंपनियों को ही कहा है। मजदूरों से काम कराने वाली कंपनियों के लिए सरकार की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें मजदूरों के लिए मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था, मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग, सर्दी खांसी होने पर मजदूरों की फौरन जांच और सामाजिक दूरी का पालन जरूरी है। महाराष्ट्र में उद्योग धंधों में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों की बड़ी संख्या है और जब तक
इनकी पूरी वापसी नहीं होती तब तक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में समय लगेगा। राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, मुंबई। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण से मौत के बढ़ते केस के बीच शवों की अदला बदली का मामला भी सामने आया है। मुंबई के पास थाने में भी इसी तरह का एक मामला आया है। विपक्ष ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना से संक्रमित 67 साल के जनार्दन सोनावणे थाने ग्लोबल हब हॉस्पिटल में भर्ती थे। 3 जुलाई को घर वालों को उनकी मौत की खबर दी गई। अगले दिन पीपीई सूट में लपेटकर जनार्दन का शव उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। सरकारी आदेश की वजह से परिवार वालों ने बिना देखे शव का पीपीई सूट के साथ ही अंतिम संस्कार कर दिया। 3 दिन बाद घर वालों को अस्पताल से फोन आया कि उनका मरीज तो जिंदा है। जनार्दन सोनावणे की जिंदा होने की खुशी भी कुछ घंटों की थी। देर शाम उनकी मौत हो गई। एक बार फिर शव सोनावणे परिवार को सौंपा गया। जांच में मालूम चला कि जो पहला शव सौंपा गया था वो दरअसल 71 साल के भालचंद्र गायकवाड़ का था। गायकवाड़ का शव गलती से सोनावणे परिवार को सौंप दिया गया। बाद में गायकवाड़ की गुमशुदगी की रिपोर्ट कपूर बावड़ी पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई। उसी की जांच चल रही है, तो उसके बारे में हमें सीसीटीवी फुटेज और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मैनेजमेंट से मांग की है डॉक्टर लोगों से, और जैसे हम लोगों को प्राप्त होते हैं हम आपको जानकारी। विपक्ष ने पूरे मामले पर अस्पतालों में बदइंतजामी का आरोप लगाया तो महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। ठाकरे सरकार के राज में मृत सोनावणे को आज जीवंत घोषित किया गया और जित भालचंद्र गायकवाड़ को गायब घोषित किया गया था उसको मृत कहा गया। ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन इसकी जांच करने का काम कमिश्नर ने किया है। उनका रिपोर्ट भी आएगा आज। लाशों की अदला बदली का खामियाजा दोनों ही परिवारों को भुगतना पड़ा। सोनावणे परिवार को 2 बार अंतिम संस्कार करना पड़ा तो गायकवाड़ परिवार अपने परिजन का अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाया। अमोल पेडनेकर के साथ एहसान अब्बास, जी मीडिया, मुंबई। फिल्म शोले में सूरमा भोपाली के किरदार को अमर करने वाले कलाकार जगदीप ने दुनिया को अलविदा कह दिया। बीती रात 81 साल की उम्र में मुंबई में उनका निधन हुआ। जगदीप को आज मुंबई के मजगांव के कब्रिस्तान में आखिरी विदाई दी गई। दूसरों को हंसाने वाला कलाकार सबको रुलाकर चला गया। कल रात 8:30 बजे मुंबई के बांद्रा में अपने घर पर जगदीप ने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर मिलते ही लाखों फैंस मायूस हो गए। आज सुबह अंधेरी के लोखंडवाला से जगदीप के पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस के जरिए मजगांव के कब्रिस्तान पहुंचाया गया। बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बड़ा सदमा है, घर परिवार के सदस्यों के लिए सदमा है। एक बहुत ही जबरदस्त कलाकार हम लोगों ने खो दिया है, लेकिन अपने किरदारों, अपनी फिल्मों के माध्यम से ये हमेशा अपने फैंस के बीच जीवित रहेंगे। जगदीप का असली नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था। उन्होंने बॉलीवुड में अपना सफर 1951 में फिल्म अफसाना से शुरू किया था। जगदीप ने करीब 400 फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाए। जगदीप को उनके बेटे जावेद जाफरी, नावेद और करीबी रिश्तेदारों ने अंतिम विदाई दी। जगदीप साहब, जॉनी वॉकर, महमूद जैसे महान कॉमेडियन कलाकारों की पीढ़ी के आखिरी शख्स थे। उनके निधन ने बॉलीवुड में शून्य बना दिया है, जिसकी भरपाई शायद ही कभी हो पाए। सोनल सिंह के साथ राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, मुंबई। आज मुंबई एडिशन में बस इतना ही। रोज शाम 7 बजे जी न्यूज से जुड़िए, क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र की खबरों का ये इकलौता शो है जहां आपको मुंबई की सभी बड़ी खबरें मिलेंगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.